अस्सलाम वालेकुम। 8वीं जमात के 7वें चैप्टर तग़य्युर वेरिएशन की आज दूसरी एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे 7.2। इसमें आपको पढ़ना है माकूस तग़य्युर। माकूस का मतलब आप जानते हैं उल्टा, इन्वर्स वेरिएशन। तो यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा एक मिसाल के तौर पे समझिए कि अगर आपको किसी मुकाम तक पहुँचना है तो आप धीरे धीरे चल करके जाइए और दूसरी मर्तबा आप दौड़ करके जाइए। तो दोनों में आपको फ़र्क लगेगा। क्या फ़र्क लगेगा कि पहली मर्तबा आपको पहुंचने में, अपने मुकाम पर पहुंचने में ज़्यादा वक्त लगा, और दूसरी मर्तबा जब आप दौड़ करके गए तो आपको जल्दी से वो मुकाम हासिल हो गया जहां पर आपको पहुंचना था। तो इस तरह से जब कभी कोई ऐसा दो अदाद होती हैं या दो मिक़दारें होती हैं कि जब एक चीज़ बढ़ती है उसके सामने वाली घटती है, और अगर एक चीज़ घटती है तो उसके मुकाबिल वाली जो है वो बढ़ती है, एक ख़ास रेशियो में बढ़ती है, तनासुब में बढ़ती या घटती है। तो ये इस तरह से अगर तग़य्युर पाया जाता है किसी दो चीज़ों के दरमियान, दो मिक़दारों के दरमियान, दो अदाद के दरमियान, तो इसको माकूस तग़य्युर कहते हैं। माकूस तग़य्युर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तग़य्युर आपने पढ़ा है, मुस्तकीम तग़य्युर पढ़ा है, उसमें अलामत तग़य्युर की जगह पर ऐसे ही लगाई जाती है अल्फ़ा। इसमें भी अल्फ़ा की तरह से ही लगेगा। आप माकूस जानते हैं, एक्स का माकूस क्या होता है? माकूस का मतलब उल्टा, एक्स का माकूस 1/x, या इसी को जरबी माकूस भी कहते हैं, या नफ़ी जेड का माकूस 1/नफ़ी जेड हो जाएगा। तो माकूस का मतलब अगर हम उल्टा लिख देते हैं, बटे में लिख देते हैं, तो यहाँ पर अगर दो मिक़दारें हैं एक्स और वाई, उनके दरमियान अगर माकूस तग़य्युर है, एक्स और वाई है, तो एक्स को अगर इधर लिखते हैं तो वाई वाला जो है 1/y लिख दिया जाएगा। या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वाई तग़य्युर 1/x। जब 1/x लिख दिया जाएगा तब इसको पढ़ा जाएगा एक्स वाई के साथ माकूस तग़य्युर में बदलता है, या इस तरह पढ़ा जाएगा वाई एक्स के साथ माकूस तग़य्युर में बदलता है। ये आपको जानना है कि माकूस तग़य्युर में जो होता है 1/, लिख दिया जाता है, और मुस्तकीम तग़य्युर में क्या होता है? सामने सामने लिख दिया जाता है। मुस्तकीम तग़य्युर जो होता था उसको एक्स तग़य्युर वाई लिख देते थे। ये मुस्तकीम तग़य्युर है। एक्स तग़य्युर वाई। लेकिन माकूस तग़य्युर जो हमारा बनेगा ये इस तरह से बनता है, और दोनों का अगर आप मुशाहदा करेंगे, जब दोनों के जदवल तैयार होते हैं तो दोनों के जदवल में आप देखेंगे कि एक ख़ास किस्म का ताल्लुक़ पाया जाता है। मुस्तकीम तग़य्युर में जब आप जदवल में बारीकी से उसका मुशाहदा करेंगे तो आपको मिलेगा कि अगर हम दोनों उसको मुख्तसर कर देते हैं तो हर एक हालत में जो निस्बत मिलेगी वो एक जैसी मिलेगी। और माकूस तग़य्युर में उसी का उल्टा, यानी कि उसमें मुख्तसर नहीं करना होता, तकसीम नहीं करना होता, इसमें ज़रब करना होता है। इसमें दोनों मिक़दारों का हासिल ज़रब बराबर होता है या मुस्तकिल होता है, उसी को कहा जाता है कांस्टेंट होता है। तो इसी को हमको पढ़ना है इस सबक में। तो पहली चीज़ आप ये जान गए कि अगर तग़य्युर दो मिक़दारों के दरमियान में, एक्स और वाई के दरमियान माकूस तग़य्युर है, तो इस तरह से लिखेंगे एक्स तग़य्युर वाई। और फिर इसको जैसे पहले एक्स की तग़य्युर वाई में करते थे, इसको एक्स बराबर लिखा जाएगा के ज़रब 1/y, या इसकी तिरछी ज़रब कर देते हैं, एक्स वाई बराबर के हो जाता है। और के जो है यहाँ पर क्या होता है? मुस्तकिल अदद होती है। मुस्तकिल अदद। और फिर जब
यहाँ से x और y कीमत अगर हमको एक बार मालूम रहती है, दोनों को ज़रब करके इस मसावात में रख देते हैं, इसी मसावात में, तो इसको तगय्युर का मसावात कहते हैं। x और y का हसल ज़रब जो आएगा वो मुस्तकिल आएगा, और इसको जब मसावात में रख देंगे तब इसको तगय्युर की मसावात कही जाएगी। अब इस तरह से इसी को देखते हुए हम पहला सवाल ले रहे हैं। इसका किताब में दिया गया है, उसका जदवल बना हुआ है, जदवल हमने सामने बनाया है। इसमें लिखा गया है, सवाल का मुद्दा क्या है वो देखिए, पढ़िए। एक काम पूरा करने के लिए लगाए गए मज़दूरों की तादाद और काम को पूरा होने के लिए दरकार दिनों की मालूमात ज़ैल की जदवल में दी हुई है। यानी मज़दूरों की तादाद है और काम जो है पूरा होता है कितने दिनों में, वो इस जदवल में बताया गया है कि इस तरह से पूरा होता है। तो जदवल को मुकम्मल करना है हमको। तो अगर हम यहाँ पर ये नहीं दिया गया है कि हमको मज़दूरों की तादाद को किससे ज़ाहिर करना है और दिन को किससे ज़ाहिर करना है, तो जैसे पहले सवाल में मुस्तकीम तगय्युर में हम फ़र्ज़ करते थे, वैसे इसमें भी फ़र्ज़ कर लेंगे। पहला सवाल का हल जो आएगा हमारा, यहाँ लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि मज़दूरों की तादाद बराबर x और काम को पूरा होने में दिन की तादाद कितनी हो जाएगी, दिन की तादाद बराबर y। सवाल में आपको कहा गया है कि लगाए गए मज़दूरों की तादाद काम को मुकम्मल होने में लगे दिन के माकूस तगय्युर में है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, x तगय्युर 1/y। और फिर इसको जब इतना लिखने के बाद ये आपका रियाजियाती सूरत में हो गया, रियाजी सूरत में, कि x y के साथ माकूस तगय्युर में बदलता है। अब इस तगय्युर की अलामत जब हटती है, इसलिए ये हो जाता है x बराबर k ज़रब 1/y। ये जो k और बराबर जो आ गया, इसकी जहाँ पर तगय्युर की अलामत की जहाँ पर आया, और यहाँ पर लिखा जाता है k जो है मुस्तकिल अदद है। और अगर हम इसकी तिरछी ज़रब कर देते हैं तो ये हो जाएगा x ज़रब y बराबर k। ये मसावत नंबर 1 हो जाएगी। अब इस टेबल में, जदवल में हमको दो चीज़ें दोनों दी गई है, मज़दूरों की तादाद और दिन की तादाद जो है 30 और 6 दिया गया है और 20 और 9 दिया गया है। तो इसमें से एक किसी कॉलम को हम ऊपर नीचे वाले को ले लेंगे। तो यहाँ पर लेते हैं कि जब x बराबर कितना 30, यानी कि मज़दूरों की तादाद 30 होती है, तो काम कितने दिन में पूरा होता है, यानी y बराबर कितना है 6। अब इसी को हल करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये इस मसावात में कीमत रखेंगे, तो x की जहाँ पर 30 लिखेंगे, 30 ज़रब 6 बराबर k हो जाएगा। तो 6 से 30 को ज़रब करेंगे तो 6 0 0 और 6 तियाँ 18, 180 हो जाएगा। k बराबर 180। ये हमको मालूम हो गया कि मुस्तकिल मालूम हो गया। मुस्तकिल जब मालूम हो जाता है तब तगय्युर की मसावात लिखी जाती है। तगय्युर की मसावात क्या हो जाएगी, इस मसावात नंबर 1 में k की जहाँ पर 180 रख दिया जाएगा, यानी कि x y बराबर हो जाएगा 180। ये तगय्युर की मसावात आ गई आपकी। अब आपको चाहे x की कीमत मालूम रहेगी, चाहे y की कीमत मालूम रहेगी। एक कीमत आपको मालूम रहेगी और दूसरी कीमत हम मालूम कर सकते हैं। हमारे जदवल में पहली कीमत, इसमें यहाँ पर हमने y फ़र्ज़ किया है इसको, और इसको x फ़र्ज़ किया है। y दिया हुआ है और x मालूम करना है। तो यहाँ पर पहली खाना पूरी में हमको क्या मालूम करना है, x मालूम करना है कितना है, और जब कि y बराबर 12 दिया हुआ है। तो मसावात यही आपकी तगय्युर की मसावात में, यहाँ पर x y बराबर 12 लिखेंगे।
तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा 180। ये तगैयुर की मसावत है। इसमें वाई की जहाँ पर 12 लिखेंगे तो एक्स ज़रब 12 बराबर हो जाएगा 180। तो इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये एक्स बराबर हो जाएगा आपका 12, इसके नीचे आ जाएगा 180/12। 12 का पहाड़ा याद होना चाहिए। 12 का पहाड़ा 18 में एक बार जाएगा, कितना बचेगा, या अलग से तकसीम कर सकते हैं, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 12 25 60। तो x बराबर कितना आ जाएगा 15। पहले खानापुरी में हमारा आंसर आया x बराबर 15। दूसरी जो पॉइंट है हमारा, दूसरा जो निकालना है, उसमें क्या मालूम करना है हमको, y मालूम करना है। y बराबर मालूम करना है और x बराबर दिया गया है 10। फिर वापस से तगैयुर की मसावत लिखेंगे, x y बराबर 180 और इसमें x की जहाँ पर 10 लिख देंगे, 10 ज़रब y बराबर 180। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 इसके नीचे चला जाएगा तो 180/10 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, y बराबर 18 आ जाएगा। इस तरह से दूसरी खानापुरी में हमारा 18 आ जाएगा। और इसी तरह से हम अगर तीसरी खानापुरी करना चाहेंगे तो उसमें तीसरी बार लिखेंगे, ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं। तीसरी बार लिखेंगे, हमको क्या मालूम करना है, x मालूम करना है और y बराबर दिया गया है 36। ये कीमत रख करके मसावत में आप हल कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने दूसरा सवाल भी इसी बोर्ड पे लिखा है, इसलिए इसको हम मिटा देंगे भी, तो ये आपका पूरा हो जाएगा। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि हर मिसाल में तगैयुर का मुस्तकिल और तगैयुर की मसावत लिखिए। यहाँ पर सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है कि पी क्यू के साथ माकूस तगैयुर में बदलता है। पहला सवाल है। दूसरे का क्या है, पी क्यू के साथ माकूस तगैयुर में बदलता है। इस तरह से इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए P बराबर तगैयुर की अलामत हटाएंगे तो K ज़रब 1/Q हो जाएगा। और K क्या है, यहाँ पर लिखेंगे K एक मुस्तकिल अदद है। और तिरछी ज़रब कर लेंगे इसको, इसलिए PQ बराबर हो जाएगा K। ये मसावत नंबर 1 लिख दी जाएगी। अब इसमें हमको कीमत दी गई, जब P बराबर 15 तो Q बराबर 4। यहाँ लिखेंगे जब P बराबर 15 तो Q बराबर कितना होता है, 4 होता है। एक कीमत इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये PQ का मतलब होता है क्या, आपको मालूम होना चाहिए। XY या AB का क्या मतलब होता है, P ज़रब Q। AB का मतलब क्या होता है, A ज़रब B। अब हम कीमत जब रखेंगे तो P की कीमत हमारी है 15, तो ये हो जाएगा 15 ज़रब Q की कीमत है 4 बराबर K। इसलिए K बराबर कितना हो जाएगा, 15 का पहाड़ा याद है, शाबाश। अगर 15 का पहाड़ा नहीं याद है तो 4 के पहाड़े से आपको 15 को ज़रब करना पड़ेगा। 15 चौका 60 होता है और 4 से जब ज़रब करोगे 15 को तो भी आपका 60 ही आंसर आएगा। ये मुस्तकिल हो जाएगा। ये पहला आंसर हमारा जो पूछा गया है। मुस्तकिल क्या है, तगैयुर का मुस्तकिल K हमने यहाँ फर्ज किया है और ये आ गया पहला आंसर। फिर इस तरह कहा गया है तगैयुर की मसावत। तगैयुर की मसावत, तगैयुर की मसावत कुछ नहीं होता है, बस ये K की कीमत को मसावत 1 में रख देना है। इस मसावत में K की जहाँ पर 60 रख देना है तो क्या हो जाएगी, PQ बराबर 60। ये आंसर हो जाएगा। इसमें 2 आंसर हमारे पूछे गए हैं। एक आंसर हमारा ये हो जाएगा K बराबर 60, ये मुस्तकिल हो जाएगा, और तगैयुर की मसावत जो हो जाएगी PQ बराबर 60 हो जाएगी।
फिर इस तरह से इसका दूसरा अगर हम देखते हैं, ये पहला था, इसमें कहा गया है z w के साथ माकूस तगय्युर में है। इस तरह से लिखा हुआ z तगय्युर 1/w। इसका मतलब होता है z w के साथ माकूस तगय्युर में है। तो कैसे लिखा जाता है, इसको लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा z बराबर k ज़रब 1/w। अब यहाँ पर वही लिखना होगा, k क्या है, k मुस्तकिल अदद है। या तिरछी ज़रब कर दें हम इसको, ZW बराबर हो जाएगा k। ये मसावत नंबर 1 हो जाएगी। अब इसमें कीमत दी गई है z बराबर 25। जब z बराबर 25 तो w बराबर 24 होता है। अब ये कीमत इसमें रख देंगे हम, तो z की जहाँ पर 25 ज़रब w की जहाँ पर 24 बराबर k। अब 24 और 25 का ज़रब आपको आना चाहिए। अलग से लिख करके आप कहीं पर भी ज़रब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको 25 का पहाड़ा याद है, आमतौर से सबको आता है, 25 चौका 100 होता है, 0 हासिल 10 और 25 दूनी 50 और 10 60 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। के बराबर 600 यानी मुस्तकिल जो आ गया हमारा, ये मुस्तकिल के बराबर 600 आ गया। और तगय्युर की मसावात क्या हो जाएगी, मसावात नंबर 1 में के की जहाँ पर 600 रख देंगे, तो ZW बराबर हो जाएगा 600। इसी को तगय्युर की मसावात, यही तगय्युर की मसावात है। इस तरह से आपका ये 2 सवाल हो गया। इसका तीसरा सवाल हम देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड साफ़ कर लेते हैं, तीसरे सवाल को रहने देते हैं, तीसरे और चौथे को, और तीसरा इसके ऊपर हम करते हैं। तीसरा सवाल है इसका, ST के मुरब्बे के साथ माकूस तगय्युर में है। इस तरह से लिखा हुआ है, S तगय्युर 1/T का मुरब्बा। T का मुरब्बा का मतलब T के मुरब्बे के साथ माकूस तगय्युर में बदल रहा है। सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। S बराबर लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, k ज़रब 1/T का मुरब्बा। मुरब्बे से घबराना नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। मुरब्बा का मतलब किसी अदद को 2 मरतबा ज़रब कर दीजिए। अगर 4 का मुरब्बा होगा तो 4 को ज़रब कर देंगे 4 से, और 2 का मुरब्बा होगा तो 2 को 2 से ज़रब कर लेंगे। तो ये आपका तिरछी ज़रब करेंगे हम, क्या हो जाएगा, ST का मुरब्बा बराबर हो जाएगा k। और यहाँ पर हम लिख देंगे के क्या है, के मुस्तकिल अदद है। अब हमको एक चीज़ मालूम है, इसमें 2 चीज़, S बराबर और T बराबर। अब यहाँ पे लिखेंगे, जब S बराबर 4 तो T बराबर कितना होता है, 5। ये देखिए, T बराबर 5 और S बराबर 4। ये कीमत इसमें रख देंगे। ये मसावत नंबर 1 है आपकी। क्या हो जाएगा, S की जहाँ पर 4 रखेंगे, ज़रब T की जहाँ पर 5, और इसका मुरब्बा है इसलिए मुरब्बा कर देंगे, बराबर के। इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा, 4 ज़रब इसका मुरब्बा कर देंगे 5 से, कितना हो जाएगा, 25। तो के बराबर कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, या 4 से 25 को ज़रब कर लेंगे, 100 हो जाएगा। ये हमारा मुस्तकिल आ गया, यही मालूम करना था। और दूसरी चीज़ हमको मालूम करना है, तगय्युर की मसावात। तगय्युर की मसावात क्या होती है, इस मसावात नंबर 1 में हम के की जहाँ पर क्या रख देंगे, 100 रख देंगे। तो यहाँ पर तगय्युर की मसावात आपकी हो जाएगी, आप नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ST² बराबर 100। ये तगय्युर की मसावात आ जाएगी हमारी।
ये इसका आंसर हो जाएगा। और फिर लास्ट वाला सवाल, इसका लास्ट वाला सवाल दिया गया है यहाँ पर x y के जजरुल मुरब्बा के साथ मुस्तकीम माकूस तगय्युर में बदलता है। चौथा लास्ट वन है इसका। तो ये दिया गया है x तगय्युर 1/y का जजर को रूट भी पढ़ते हैं, तो इसको वापस से लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा ये x बराबर के जरब 1/√y। y क्या है, क्या है, के मुस्तकिल है। ऐसे भी लिख सकते हैं के बराबर मुस्तकिल अदद। अब ये हो जाएगा x तिरछी जरब कर लेंगे, x जरब जजर y बराबर के हो जाएगा। ये मसावत नंबर 1 हो जाएगी। अब इसमें हमको दो कीमत दी गई है। क्या दिया गया है, s बराबर, ये x बराबर 15 दिया गया है। जब s बराबर 15 तो y बराबर 9 होता है। ये कीमत इसमें रख देंगे मसावत में। यहाँ जगह बना लेते हैं। हाँ s नहीं, ये x है, और फिर ये कीमत इसमें मसावत में रख लेंगे। तो हमारा हो जाएगा x की जगह पर 15 जरब जजर 9 हो जाएगा, y की जगह पर बराबर के। अब आपको 9 का जज़ुल मुरब्बा आना चाहिए। 9 का जज़ुल मुरब्बा कितना होता है, 3। तो 15 जरब 3 आ जाएगा बराबर के। इसलिए के बराबर हो जाएगा, 15 को 3 से जरब करेंगे, 15 3 45, या 3 को 15 से जरब कर लेंगे, जब पहाड़ा नहीं याद रहेगा। और ये मुस्तकिल हो गया आपका, एक आंसर ये हो गया। और फिर दूसरा आंसर तगय्युर की मसावत पूछा गया है। तगय्युर की मसावत, ये के की कीमत जो है मसावत नंबर 1 में रख देंगे, x जजर y बराबर 45, ये हो जाएगा। इस तरह से आपका ये पूरा 2 सवाल मुकम्मल हो गया। और इसको कर लेना। ये मेन चीज़ है, आपको 2 चीज़, किसी भी सवाल में आपको 2 चीज़ निकालना है। एक तगय्युर का मुस्तकिल निकालना पड़ेगा और तगय्युर की मसावत निकालना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी सवाल रहेगा, कितना मुश्किल रहेगा, कितना बड़ा रहेगा, उसको हम आसानी के साथ कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।